के दौरान उसे कुछ भी याद नहीं रहा होगा। तो वे उसे कुछ दिन आराम करने का कहकर अब उसे उसके रूम में ले जाने लगते हैं। मगर जेसन को तो अपने घर जाना था, तो अब वो उन्हें धक्का देकर लैब से भागकर निकलने लगता है, जहाँ काफी सारे गार्ड्स उसके पीछे भी थे। मगर अब मेन रोड पर आकर जेसन को एक टैक्सी मिल ही जाती है और वो वहाँ से अपने घर का एड्रेस दे अब वहाँ पहुँच ही जाता है, जहाँ की उसे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया। मगर जब वो अंदर जाता है तो उसका घर ही अंदर से पूरा बदला हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब जेसन अपने यूनिवर्स में नहीं था और वो एक पैरेलल यूनिवर्स में आ चुका है, जहाँ की उसकी लाइफ बहुत अलग है। जहाँ से हमें जेसन का असली यूनिवर्स दिखाया जाता है, जहाँ की अब एक और जेसन उसके घर आता है और उसकी पत्नी डेनियला को गले लगा लेता है, मानो वो कई सालों बाद उससे मिल रहा हो। यानी कि ये जेसन असली नहीं, बल्कि किसी ने मास्क पहनकर पहले यहाँ के जेसन को किडनैप किया और उसे अपनी जगह अपने यूनिवर्स में भेज दिया और फिर खुद उसकी जगह लेकर यहाँ उसकी पत्नी के पास आ गया। तो अब से हम रियल जेसन को जेसन 1 और उसके यूनिवर्स को यूनिवर्स 1 कहेंगे, और जिस जेसन ने उसे किडनैप कर अपने यूनिवर्स में भेज दिया था उस दूसरे जेसन को जेसन 2 और उसके यूनिवर्स को यूनिवर्स 2 कहा जाएगा। अब फर्स्ट जेसन हैरान था कि उसका घर अचानक से ही इतना कैसे बदल गया। वहीं से भी अजीब बात की अब लाइट्स को ऑन करने पर उसे यहाँ अपनी पत्नी और बेटा कहीं नहीं मिलते, बल्कि यहाँ तो वही लैब वाली अमेंडा थी, जो कि बोलती भी है कि वो आज लैब से भाग क्यों आया। मगर जेसन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, और वो घर में घूम घूम कर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लगता है। मगर अब तो घर ही अलग था और पीछे से अमेंडा भी कहती है कि उसकी तो शादी हुई ही नहीं और वे दोनों एक साथ लिव इन में रहते हैं। यहाँ जेसन और भी अजीब चीजें देख रहा था कि कैसे उसके नाम पर यहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक अवार्ड रखे हुए हैं, उसके नाम पर बड़ी बड़ी खोजें हैं जो कि उसने कभी की ही नहीं। तो घबराया हुआ जेसन अपनी पत्नी डेनियला को फोन करने लगता है, मगर अब तो उसका नंबर ही इनवैलिड आ रहा था और यहाँ से तो अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि सिर्फ कुछ ही घंटों में उसकी लाइफ इतनी कैसे बदल गई। वहीं उसे इतना अजीब बिहेव करते देख अमेंडा लैब से कुछ लोगों को बुला लेती है और उन लोगों को देख अब जेसन डरकर घर से भाग ही जाता है। तो वहीं जेसन के रियल यूनिवर्स में अब उसकी पत्नी डेनियला जेसन 2 के साथ थी, जो कि उसके पति की जगह लेकर यहाँ आया है, और डेनियला को उसके हाथ पर एक घाव का निशान भी मिलता है जो कि रियल जेसन के हाथ पर नहीं था। मगर जेसन 2 इसे बहाना बनाकर टाल ही देता है और उसके साथ सो जाता है। तो दूसरी ओर यूनिवर्स 2 में जेसन भागता हुआ उसी बार में आता है जहाँ की कुछ घंटों पहले वो अपने दोस्त की पार्टी में गया था। मगर अब वो बारटेंडर मैट जेसन को नहीं पहचानता और कहता है कि उनके यहाँ तो आज कोई पार्टी थी ही नहीं। यहाँ जेसन उसे याद भी दिलाता है कि उसके दोस्त ने उसे इस एरिया की इकलौती बची हुई वाइन की बोतल दिलवाई थी। मगर मैट बताता है कि वो बोतल तो अभी भी उसके पास ही है और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब चूंकि जेसन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है, तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचकर खुद के ब्रेन का चेकअप करवाने लगता है ताकि ये पता चल पाए कि उसके मेमोरीज के साथ क्या